कल 12 जून 2025 को एक ऐसा दिन जो नई यात्राओं के वादे के साथ शुरू हुआ था, गहरे दुख में खत्म हुआ। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर को अहमदाबाद के रंगीन शहर से लंदन की ऐतिहासिक गलियों तक उड़ान भरनी थी। परिवार एयरपोर्ट पर खुशी और उम्मीद से भरे हुए थे। उन्होंने अपने प्रियजनों को अलविदा कहा। उनके दिल मिलन नए अवसरों और विदेशों में रोमांच के सपनों से भरे हुए थे। विमान, जो आधुनिक कनेक्शन का प्रतीक था, 242 लोगों को ले जा रहा था। हर व्यक्ति की एक अनोखी कहानी थी, एक मंजिल थी और एक जीवन था जो उनका इंतजार कर रहा था। किसी को नहीं पता था कि यह यात्रा दुखद रूप से छोटी हो जाएगी, जो हमारे देश के दिल में एक घाव छोड़ जाएगी। फ्लाइट अहमदाबाद से समय पर रवाना हुई, विशाल खुले आसमान में ऊपर चढ़ती हुई। लेकिन टेकऑफ के ठीक बाद कुछ बहुत गलत हो गया। कनेक्शन टूट गया और विमान रडार स्क्रीन से गायब हो गया। शुरुआती शांति के बाद भ्रम की एक लहर आई और फिर एक विनाशकारी पुष्टि। विमान क्रैश हो गया था। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, पहले फुसफुसाहट में और फिर जोर से दिल दहला देने वाली सुर्खियों में। जो सपने थोड़ी देर पहले उड़ान भर चुके थे, वे आसमान से गिर गए थे, नीचे जमीन पर अनगिनत टुकड़ों में बिखर गए थे। सदमा बहुत बड़ा था। अविश्वास की एक भारी चादर जो भारत और ब्रिटेन दोनों के समुदायों पर छा गई थी। 242 लोगों में सभी क्षेत्रों के लोग थे। हमने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को खो दिया, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना जीवन जनसेवा के लिए समर्पित कर दिया था। हमने हरियाणा की अंजू शर्मा को खो दिया, जिनकी अपनी आकांक्षाएं थीं। यात्रियों में 53 ब्रिटिश नागरिक थे जो घर लौट रहे थे या परिवार से मिलने जा रहे थे। 7 पुर्तगाली नागरिक और एक कनाडाई नागरिक। हर एक का अपना प्रियजनों का सर्कल था जो अब निराशा में था। ये त्रासदी एक शहर या एक देश तक सीमित नहीं थी, ये एक वैश्विक नुकसान था। दर्द महाद्वीपों के घरों में महसूस किया गया, एक साझा दुख जिसने अकल्पनीय नुकसान के अपने साझा पल में अजनबियों को जोड़ा। इस त्रासदी का बोझ पूरे देश पर भारी पड़ा। हर घर में लोग अपनी आंखों में आंसू लिए खबरें देख रहे थे। उनके दिल उन परिवारों के लिए दर्द से भरे थे जिन्होंने एक पल में सब कुछ खो दिया था। एयरपोर्ट, जो कभी खुशहाल विदाई का स्थान था, दुख और पीड़ा का केंद्र बन गया। परिवार टर्मिनलों की ओर भागे, उनके चेहरे डर और हताश आशा से भरे हुए थे, ऐसी जानकारी की तलाश में जो धीरे धीरे आ रही थी। एक राष्ट्र का सामूहिक दुख स्पष्ट था। यह एक याद दिलाता था कि जीवन कितना नाजुक है और कैसे एक ही पल में सामान्य अकल्पनीय बन सकता है। अहमदाबाद के ऊपर का आसमान उन जिंदगियों के लिए रोता हुआ लग रहा था जो इतनी क्रूरता से ले ली गई थीं। इतनी ओवरवेलमिंग डार्कनेस और निराशा के बीच एक अकेली चमत्कारी कहानी सामने आई। यह एक ऐसी कहानी थी जो असंभव लग रही थी। पूरी तरह से नुकसान के बैकग्राउंड में एक रोशनी की चमक। फ्लाइट AI 171 में सवार 242 लोगों में से एक व्यक्ति बच गया। ये खबर दुख के सागर में उम्मीद की एक छोटी नाजुक किरण थी। जबकि देश 241 खोई हुई जिंदगियों का मातम मना रहा था, इसने उस एक के लिए भी अपनी सांस रोक ली थी जिसे बख्शा गया था। यह एक सच्चा चमत्कार था, जीवन और भाग्य की अप्रत्याशित प्रकृति का प्रमाण। यह एक अकेला जीवित व्यक्ति त्रासदी का नहीं, बल्कि मानव भावना के लचीलेपन का प्रतीक बन गया। मलबे से जीवित व्यक्ति की यात्रा असाधारण से कम नहीं थी। केओस के बीच पहले रिस्पॉन्डर्स द्वारा पाए जाने पर उनका बचना एक आश्चर्यजनक खोज थी, जिसने हाथ में ग्रिम टास्क के लिए ओव का एक पल लाया। बचाव दल ने अथक प्रयास किया। उनके दिल आपदा के पैमाने से भारी थे, लेकिन इस एक जीवन ने उनके प्रयासों को उद्देश्य की गहरी भावना दी। जीवित व्यक्ति की कहानी जल्दी ही पूरे देश के लिए फोकस का स्रोत बन गई। लोग उनके ठीक होने के लिए प्रार्थना करते थे, दूर से शुभकामनाएं और शक्ति भेजते थे। यह एक याद दिलाता था कि जब हम सबसे गहरे दर्द का सामना करते हैं, तब भी जीवन किसी तरह से पकड़ बना सकता है, सभी बाधाओं के खिलाफ सहन कर सकता है। यह एक अकेला जीवन एक अनमोल उपहार का प्रतिनिधित्व करता है। 241 पीड़ितों के परिवारों के लिए दुख अतुलनीय और गहरा बना हुआ है। उनके नुकसान को कम नहीं किया जा सकता। फिर भी जीवित व्यक्ति की कहानी एक अलग तरह का सबक देती है। ये हमें सिखाती है कि जब हमें लगता है कि सब कुछ खो गया है,
तब भी उम्मीद करने का एक कारण हो सकता है। ये एक जटिल भावना है, कई लोगों के लिए इतना दुख रखना, जबकि एक के लिए आश्चर्य की भावना भी महसूस करना। यह व्यक्ति अब उन सभी की याददाश्त रखता है जो फ्लाइट में थे, उस अंतिम यात्रा में एक साथ जुड़े हुए जीवन के लिए एक जीवित श्रद्धांजलि। जीवित व्यक्ति की कहानी साहस का एक शक्तिशाली नैरेटिव है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे आने वाले वर्षों तक बताया जाएगा, त्रासदी पर रुकने के लिए नहीं, बल्कि प्रेरित करने के लिए। यह हम सभी के भीतर सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना करने की ताकत की बात करती है। जबकि जीवित व्यक्ति के पास शारीरिक और भावनात्मक उपचार का एक लंबा रास्ता है, वे अकेले नहीं हैं। एक पूरा देश उनके साथ खड़ा है, समर्थन और प्यार दे रहा है। उनका जीवन एक मार्मिक याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे तूफान के बाद भी सूरज बादलों के माध्यम से चमकने का एक तरीका पा सकता है। गर्मी और एक नए दिन का वादा करता है। यह एक अकेला जीवन हम सभी के लिए आशा का प्रतीक है। जैसे जैसे देश अपने दुख से जूझ रहा था, जवाब खोजने का अर्जेंट और मुश्किल काम शुरू हो गया। भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो या AIB ने तुरंत जांच का जिम्मा संभाला। उनका प्राथमिक लक्ष्य यह समझना था कि इस भयानक त्रासदी का कारण क्या था। दुर्घटना स्थल तबाही का मंजर था, उन जिंदगियों की दर्दनाक याद दिलाता था जो अचानक खत्म हो गई थीं। जांचकर्ताओं ने मलबे की बारीकी से जांच की। उनके काम को उस दुख से और भी मुश्किल बना दिया गया था जो उन्हें घेरे हुए था। वे सबूत के सबसे महत्वपूर्ण टुकड़े जो ढूंढ रहे थे, वे फ्लाइट के ब्लैक बॉक्स थे, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें फ्लाइट AAI 171 के अंतिम रहस्य छिपे हैं। कई सवाल हवा में लटके हुए हैं और कई सिद्धांत सामने आए हैं, क्योंकि जांचकर्ता पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह एक साधारण लेकिन कैटास्ट्रोफिक मानवीय त्रुटि हो सकती थी? क्या ईंधन में कोई समस्या थी? शायद कंटेमिनेशन जिसने इंजनों को प्रभावित किया? कुछ विशेषज्ञों ने एक बड़ी हाइड्रोलिक फेलियर की संभावना की ओर इशारा किया है, जिससे पायलटों का विमान पर बहुत कम या कोई नियंत्रण नहीं होता। एक और सिद्धांत जिस पर विचार किया जा रहा है वह है पक्षी का टकराना, एक सामान्य खतरा जिसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं यदि यह टेकोनफ के दौरान एक महत्वपूर्ण क्षण में होता है। जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिल जाते और उनका विश्लेषण नहीं हो जाता, तब तक ये केवल संभावनाएं ही रहेंगी। जांच की जटिलता को बढ़ाते हुए उसी विमान के साथ उस दिन पहले संभावित मुद्दों के बारे में रिपोर्ट सामने आई। दिल्ली से अहमदाबाद तक बोइंग 787 में उड़ान भरने वाले एक यात्री ने विंग फ्लैप्स के असामान्य मूवमेंट्स और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में समस्याओं को नोटिस करने का उल्लेख किया। जबकि ये मामूली मुद्दे लग सकते हैं, एविएशन में हर छोटा विवरण मायने रखता है। जांचकर्ताओं को विमान के मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स और उसके पूरे इतिहास की जांच करनी होगी, ताकि यह देखा जा सके कि कोई चेतावनी संकेत तो नहीं छूटे थे। सच्चाई की तलाश एक धीमी और सावधानी पूर्वक प्रक्रिया है, लेकिन यह परिवारों के लिए और भविष्य के यात्रियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पीड़ितों के परिवार जवाबों के लिए भारी मन से इंतजार कर रहे हैं। ये जानना कि क्या हुआ उनके प्रियजनों को वापस नहीं लाएगा, लेकिन ये क्लोजर की भावना प्रदान कर सकता है और ऐसी आपदा को फिर कभी होने से रोकने में मदद कर सकता है। यह जांच केवल एक तकनीकी अभ्यास नहीं है, ये एक नैतिक कर्तव्य है। ये उन 241 लोगों से एक वादा है जिन्होंने अपनी जान गंवाई कि उनके अंतिम क्षणों को भुलाया या अनदेखा नहीं किया जाएगा। सबूत का हर टुकड़ा, हर साक्षात्कार और हर विश्लेषण उनकी स्मृति का सम्मान करने की दिशा में एक कदम है। सच्चाई जब यह आखिरकार सामने आएगी, तो इस त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों के लिए हीलिंग प्रक्रिया का एक दर्दनाक लेकिन आवश्यक हिस्सा होगी। ऐसी गहन राष्ट्रीय त्रासदी के सामने सरकार और भारत के लोगों की प्रतिक्रिया स्विफ्ट और कंपैशनेट थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उनकी उपस्थिति राष्ट्र के साझा दुख की गंभीर स्वीकृति थी। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के साथ समय बिताया, न केवल संवेदना के शब्द दिए बल्कि सहारा भी दिया। उन्होंने अकेले जीवित व्यक्ति से भी मुलाकात की, एक ऐसी मुलाकात जिसने देश की उनके ठीक होने के लिए सामूहिक प्रार्थना का प्रतीक था। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 6 टीमों को तुरंत तैनात किया गया, जो 24 घंटे सबसे कठिन परिस्थितियों में काम कर रही थीं।
ताकि दुर्घटना के बाद की स्थिति को गरिमा और सम्मान के साथ संभाला जा सके। ये समझते हुए कि दुख अक्सर व्यावहारिक कठिनाई के साथ होता है, प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान की गई। एयर इंडिया के मालिक टाटा ग्रुप ने प्रत्येक पीड़ित के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की घोषणा की। यह वित्तीय सहायता, हालांकि यह कभी किसी प्रियजन की जगह नहीं ले सकती, जिम्मेदारी और देखभाल का एक महत्वपूर्ण संकेत है। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत प्रति पीड़ित 1.5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी देय है, जो हवाई यात्रा को नियंत्रित करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों जगह हेल्पलाइंस तुरंत स्थापित की गईं, ताकि परिवार इन भ्रमित करने वाले और दर्दनाक दिनों के दौरान जानकारी और सहायता प्राप्त कर सकें। एक समाज की सच्ची ताकत ये देखने में है कि वह संकट के समय अपने सबसे कमजोर सदस्यों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करता है। फ्लाइट AI 171 की कहानी केवल नुकसान की नहीं है, बल्कि अपार दया और एकजुटता की भी है। देश भर के लोग एक साथ आए, प्रार्थनाएं, समर्थन और हर संभव तरीके से मदद की पेशकश की। अजनबी मानवता की एक सामान्य भावना से एकजुट थे। यह सामूहिक सहानुभूति वह नींव है जिस पर हम ठीक होना शुरू कर सकते हैं। ये दिखाता है कि हमारे सबसे अंधेरे घंटों में भी हम अकेले नहीं हैं। स्थापित समर्थन प्रणालियां एक वादा है कि हम इस मुश्किल रास्ते पर एक साथ चलेंगे। जैसे जैसे हम 12 जून 2025 से आगे बढ़ते हैं, हम अपने दिलों में 241 जिंदगियों की याद रखते हैं। इस त्रासदी ने हमें जीवन की फ्रेजिलिटी और मानव भावना की ताकत के बारे में एक दर्दनाक लेकिन महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। ठीक होने का रास्ता लंबा होगा, लेकिन यह वह है जिस पर हमें साहस और आशा के साथ चलना चाहिए। अकेले जीवित व्यक्ति का चमत्कार हमें याद दिलाता है कि जीवन बना रहता है, और राष्ट्र की कंपैशनेट प्रतिक्रिया हमें दिखाती है कि प्यार और समर्थन हमें किसी भी दुख को सहन करने में मदद कर सकता है। आइए हम परिवारों के साथ खड़े रहें, उन्हें अपनी ताकत और अपनी प्रार्थनाएं प्रदान करें, और आइए हम एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां ऐसी त्रासदियां रोकी जा सकें और जहां आशा हमेशा राख से उठने का एक तरीका खोजे।